Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. RM Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो गई है आज से। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे कब से होगी, क्या शेड्यूल है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और इसके जो राउंड 2 के रूल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इस साल काउंसलिंग में काफ़ी चेंजेस आए हैं। स्पेशली राउंड 2 के रूल्स और राउंड 3 के रूल्स कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड के रूल में कोई भी बदलाव नहीं था एक्सेप्ट सिक्योरिटी अमाउंट जो बढ़ा दिया गया इस साल, बाकी सारी चीज़ें लास्ट ईयर की तरह थी। लेकिन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और आगे के जितने भी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, इन सब में जो रूल्स हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट का इनको जानना और सही तरीके से आगे काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन जो है आज 18 तारीख से स्टार्ट होना है, लेकिन अभी भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होने की स्टार्ट टाइमिंग है वो मोस्टली एक्सपेक्टेड है 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 12 बजे के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे पहले, सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ, क्या शेड्यूल है और टाइमलाइन क्या है सेकेंड राउंड के लिए। तो ये है शेड्यूल आपके सामने, ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग 2024-25 का। तो राउंड 2 का शेड्यूल इसके हिसाब से वेरिफिकेशन और जो सीट मैट्रिक्स है 17 और 18 सितंबर तक हो जाएगी। तो यानी जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आपकी आज ही आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स आज शाम तक आपकी आ जाएगी, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है वो कल से स्टार्ट है। 19 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। तो या तो आज शाम तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी या फिर कल सुबह तक। तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको अपडेट इसी चैनल पे दे दिया जाएगा, और कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितने कॉलेजेस न्यू ऐड हुए हैं, वो सारी अपडेट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए सब लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट है राउंड 2 के लिए, तो 18 सितंबर से आपका 23 सितंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट 2 बजे तक। आपका जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 23 सितंबर को 5 बजे तक रहेगी। फिर आप जो अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी 19 से 23 सितंबर के बीच में 11:55 तक, और चॉइस लॉकिंग जो है लास्ट वाले दिन होती है, यानी जो चॉइस फिलिंग का लास्ट डे है यानी 23 सितंबर, उसमें आप 2 बजे से लेकर 11:55 तक चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर चॉइस लॉक नहीं कर पाए तो ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा के अंदर यहाँ पर ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप सीट्स को लॉक कर देंगे और आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर रैंक पर मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 24 और 25 सितंबर को होगा। आपका रिजल्ट 26 सितंबर को आएगा, और रिपोर्टिंग आपके कॉलेज में आपको 27 से 3 अक्टूबर के बीच में करनी है। ठीक है, तो ये शेड्यूल हो गया, टाइमलाइन हो गई। रजिस्ट्रेशन आज 12 बजे से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग कल को 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लेके चलते हैं आपको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग रूल्स की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गए एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये हैं राउंड 2 के रूल्स। सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पहले तो वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सभी कैंडिडेट को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी फीस पेमेंट करनी होगी, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन द राउंड 1 बट नॉट अलॉटेड अ सीट डू नॉट नीड टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, कोई भी सीट नहीं मिली, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि 19 सितंबर यानी कल से स्टार्ट है। वो लोग डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर फ्री एग्जिट आपके पास नहीं है राउंड 2 में। तो जो भी आप कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालेंगे सिर्फ वही डालें जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एक भी कॉलेज एक्स्ट्रा में ना डालें, क्योंकि अगर वो आपको धोखे से भी अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। ठीक है, फिर राउंड 1 नॉट ज्वाइन कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द फ्री एग्जिट इन द राउंड 1। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, यानी फ्री एग्जिट था, उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, एडमिशन नहीं लिया मतलब फ्री एग्जिट हो गया। उन स्टूडेंट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन या फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे, जो कि कल से स्टार्ट है 19 सितंबर। फिर अगला है कैंडिडेट ज्वाइन राउंड 1 सीट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है,
तो उनको भी डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, जो कि कल से स्टार्ट है। राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट and filled choices till the last day of choice filling period of round 2 are eligible for seat allotment। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया था और फिर बाद में फ्री एग्जिट ऑप्ट कर लिया, यानी कॉलेज छोड़ दिया, तो ऐसे स्टूडेंट भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ उनको भी करनी होगी। तो पहला स्टेप का जो काउंसलिंग में होगा वो आप सभी को पता, रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया, यानी जो न्यू कैंडिडेट डायरेक्टली अभी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट भी उन्हीं स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया, यानी जो पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो पहले ही फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट वगैरह, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर आता है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको करना है और ये मेन पार्ट है राउंड 2 की काउंसलिंग का, क्योंकि जो रूल्स हैं वो पूरे चेंज हैं और आपको जो भी कॉलेज मिला आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है, जबकि लास्ट ईयर ऐसा होता था, सेकेंड राउंड में भी आपके पास फ्री एग्जिट था, आप कॉलेज को छोड़ सकते थे। लेकिन इस बार सिक्योरिटी अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर फ्री एग्जिट भी नहीं है राउंड 2 में। जो भी कॉलेज मिला आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी लो तो रहेगी सेकेंड राउंड में, लेकिन मोस्टली सीट जो है वो सेकेंड राउंड के अंदर ही यहाँ पर भर जाएंगी। तो ये बात आप मान के चलें, क्योंकि रूल्स जो है चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड में आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी वो नल एंड वॉइड है, दोबारा से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। तो एकदम सोच समझ के सही तरीके से करें। चॉइस को सेव ज़रूर कर देना, और अगर लॉक नहीं कर पाए लास्ट डे पर तो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम अवेलेबल है। फिर आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, रिज़ल्ट मतलब, और फिर उसके बाद जो है अलॉटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती कर दी सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में और वो अभी चेंज करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो अनलॉकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और जो भी काउंसलिंग के टाइम रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई थी उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसमें हो सकता है आपने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो, अपनी कैटेगरी गलत चेंज कर ली हो, चूज़ कर ली हो, तो आप जो है यहाँ पर उसके हिसाब से कर सकते हैं जो भी गलती आपसे हुई है। कई सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग गलत तरीके से चूज़ कर ली थी, मतलब उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ नहीं किया या फिर डीम्ड कर दिया, तो इस तरह की गलती जो हुई थी उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब राउंड 2 के रिपोर्टिंग रूल्स को देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ अलॉटेड और अपग्रेडेड, यानी राउंड 2 में किसी को भी सीट या तो अलॉट हुई है या फर्स्ट राउंड में मिली थी और अपग्रेड हो गई है, तो अब स्टूडेंट क्या क्या करना चाहेगा। ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उनका काम कंप्लीट हो गया। कैंडिडेट हु विश टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड, यानी राउंड 2 में जो सीट मिली है उसको लेना तो चाहते हैं लेकिन अपग्रेड करना चाहते हैं कि उससे बेटर ऑप्शन अगर कोई मिल सकता है क्या। तो ऐसे स्टूडेंट पहले राउंड 2 के कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे, फिर वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस भरेंगे, यानी विलिंगनेस टू अपग्रेड भरेंगे, और फिर उसके बाद वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु सीट हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी उन्होंने अपग्रेडेशन किया और राउंड 2 में नया कॉलेज मिल गया, तो उन स्टूडेंट को नए कॉलेज में एडमिशन लेना अगर वो चाहते हैं, क्योंकि पुराना का तो कॉलेज ऑलरेडी कैंसिल हो चुका होगा, अगर नया कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 2 में तो उनको पुराने कॉलेज से ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर डाउनलोड करना होगा, फिर राउंड 1 वाले कॉलेज से जाकर डॉक्यूमेंट लेने होंगे और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ राउंड 2 के कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। ठीक है, फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको अपग्रेड हुआ है और वो राउंड 2 की सीट को नहीं लेना चाहते, यानी फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन के लिए डाला, राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिल गया लेकिन वो उसको नहीं लेना चाह रहे, तो इस केस में अगर वो उसको नहीं लेते हैं राउंड 2 के कॉलेज को, तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी, और जो पुरानी सीट थी राउंड 1 वाली वो तो ऑलरेडी चली गई, उसका आप पर कोई भी मतलब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि वो सीट आपकी है, क्योंकि अपग्रेड होकर आपको दूसरी सीट मिल गई, तो आपको या तो उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी चली जाएगी। लेकिन आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके। कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, यानी ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेड सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी और अगले राउंड में वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं फीस पेमेंट करने के बाद। यहाँ पर सेम चीज़ लिखिए। मेन इंपॉर्टेंट रूल हैं अगर आप सेकेंड राउंड के बाद जो है कॉलेज छोड़ते हैं तब, ये यहाँ पर देखेंगे रूल्स फॉर राउंड 2 ज्वाइन कैंडिडेट, यानी जिन्होंने राउंड 2 में सीट मिली ज्वाइन कर ली, अब उसके बाद क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास हैं। द कैंडिडेट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड और अपग्रेडेड सीट एंड डू नॉट विश टू रिटेन राउंड 2 सीट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में जो सीट मिली थी उस पर एडमिशन ले लिया, या जो राउंड 2 में अपग्रेड होकर सीट मिली थी उस पर एडमिशन ले लिया,
उसके बाद अगर वो उसको नहीं लेना चाह रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं एडमिशन लेने के बाद, राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद छोड़ रहे हैं, तब क्या रूल्स हैं? द कैंडिडेट एग्जिट द राउंड 2 एडमिटेड सीट with forfeiture of counseling fees 3 days prior to commencement of round 3 and eligible for AACC and state counseling। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में या तो अपग्रेड या फिर अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लिया और वो एडमिशन लेने के बाद उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में राउंड 3 के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले अगर राउंड 2 की सीट को छोड़ते हैं तो उस केस में उनकी सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ जब्त होगी और वो आगे ऑल इंडिया कोटा भी और स्टेट कोटा भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके। लेकिन ऐसे स्टूडेंट राउंड 2 की ज्वाइंट सीट को अगर राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनेंगे, राउंड 3 के स्टार्ट होने के, मान लो ये यहाँ पर स्टार्ट है और फिर यहाँ पर रिजल्ट है राउंड 3 का, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, ये इससे पहले 3 दिन 3 डेज़ पहले, राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 डेज़ पहले, तो राउंड 3 के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर कहीं भी आप अगर राउंड 2 की सीट को छोड़ते हैं तो आपका सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट जब्त होगा, आप ऑल इंडिया और स्टेट कट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले से रिजल्ट के बीच में, इस पीरियड में राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले से रिजल्ट के बीच में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी, आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आगे, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया और उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं इस पीरियड में, थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद कभी भी सीट छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी, आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी आपको हर एक काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पर ध्यान से देख लें, जो कि साफ साफ लिखा है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पढ़कर। द कैंडिडेट हु exit the round 2 admitted seat with forfeiture of counseling fees from the date of announcement of round 3 final result, they will be ineligible for all India quota यानी AACC UG काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद अगर आप राउंड 2 की सीट को छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी, आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, इवन स्टेट काउंसलिंग में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप देख लेंगे। फिर अगला है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट इफ़ नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2। जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी उन्होंने एडमिशन लिया और राउंड 2 में कोई अपग्रेड सीट नहीं हुई तो वही उनकी सीट जो है राउंड 2 वाली मानी जाएगी। रिजल्ट आने के साथ ही उनकी सीट राउंड 2 की सीट बन जाएगी, जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वही, तो वही जो राउंड 2 वाले रूल्स हैं उन पर भी अप्लाई होंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है। फिर अगला है इफ़ नॉट अपग्रेडेड, जो फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिली थी और उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट अगर फर्स्ट राउंड की जो सीट मिली थी उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली और आगे चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ ना करें, अपने आप जो सिक्योरिटी अमाउंट है वापस आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट नॉट अपग्रेडेड राउंड 1 कैंडिडेट हु हेल्ड राउंड 1 सीट एंड वांट टू अपग्रेड देयर सीट, यानी राउंड 1 में जो सीट मिली थी उन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई भी सीट नहीं मिली अपग्रेडेशन के बाद और वो राउंड 3 में फिर से अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 3 में उन्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। द कैंडिडेट whose seats have been upgraded from round 1 to round 2 and do not wish to retain round 1 joint seat, who do not wish to round 1 joint seats, यानी फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ और वो जो फर्स्ट राउंड वाली सीट है उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो वही सेम रूल उन पर अप्लाई होगा कि राउंड 2 वाले जो रूल्स हैं उन पर अप्लाई हो जाएंगे जैसे ही राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। और फिर राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले, राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले अगर छोड़ते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, लेकिन आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राउंड 3 के रिजल्ट काउंसलिंग के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले से लेकर रिजल्ट आने तक, राउंड 3 के रिजल्ट आने तक अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी चली जाएगी, ऑल इंडिया से बाहर हो जाएंगे, लेकिन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार राउंड 3 का रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद अगर कॉलेज छोड़ते हैं फर्स्ट राउंड वाला, तो उस केस में हर एक काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सिक्योरिटी भी चली जाएगी। फिर अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही रूल्स हैं, जितने भी रूल्स थे राउंड 2 के पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।